आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए। ये तो हमारी हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए अपने देश के पूर्व जनरलों और न्यायाधीशों को खूब खरी खोटी सुनाई और पाकिस्तान की हकीकत बयां की। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी, आपके साथ लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि इस तरीके के जानकारी भरे वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के साथ ही देश ने इतिहास रच दिया था, जिसकी वाहवाही सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी जमकर हुई थी। वहीं इस मुद्दे पर पड़ोसी मुल्क के पूर्व पीएम का बयान अब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी देश भारत चांद पर पहुंच गया है और हम यानी पाकिस्तान दूसरे देशों के सामने भीख मांगते फिर रहा है। नवाज ने G20 को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 देशों की शानदार मेजबानी की और दुनिया भर में तारीफें बटोर रहा है, मगर कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान को दूसरों के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से लगातार गिर रही है। वहां दाने दाने के लिए मारामारी है। पाकिस्तान को हाथ फैलाने की नौबत आ गई है। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। जब वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब उनके देश यानी भारत के पास $1 अरब भी नहीं था और आज भारत के पास $600 अरब है। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहां से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज? उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? नवाज जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त को याद करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2017 में पाकिस्तान में ये नजारा नहीं था। तब आटा, घी, चीनी सब सस्ते मिलते थे। बिजली के बिल लोगों की जेब के हिसाब से आते थे। आज लोगों के 30,000 तक के बिजली के बिल आते हैं। ऐसे में उनके पास बच्चों का पेट भरने के लिए पैसे नहीं बचते। 2017 में तो ये हालात नहीं थे। 2017 में रोटी भी मिलती थी, 2017 में घी भी मिलता था, 2017 में 50 रुपए किलो चीनी भी मिलती थी, 2017 में 60 रुपए लीटर पेट्रोल भी मिलता था, 2017 में 500 रुपए बिजली का बिल आता था। जिनको 1,000 रुपए बिल आता था आज उनको 30 हजार का बिल आता है। वो किधर से अदा करेंगे? कहाँ से अदा करें? बिल देते हैं तो बच्चों के पेट पालने के लिए पैसा नहीं बचता, और बच्चों का पेट पालते हैं तो बिजली कट जाती है क्योंकि बिल नहीं दिया जाता। नवाज शरीफ ने कहा कि 1990 में भारत ने पाकिस्तान को देखकर इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर लागू किया था। आज देखिए भारत कहां पहुंच गया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया और अपने मुल्क को आज देखें कहां ले गए हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सेना के बड़े अफसरों पर देश के आर्थिक हालात खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 2017 के दौरान सैन्य अधिकारियों, रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पूर्व ISI चीफ फैज हमीद और पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार देश की वर्तमान हालात के जिम्मेदार हैं। बता दें कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं। जुलाई 2023 में IMF ने पैसों की कमी से परेशान पाकिस्तान को $1.2 अरब दिए, जो 9 महीने के लिए देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकार से चलाए जा रहे राहत पैकेजों के लिए लिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।